Hi friends, welcome to my YouTube channel. I am राजेश रंजन और आज हम फिर से इस वीडियो में कुछ कलरफुल इडियम्स के बारे में बात करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने कलरफुल इडियम्स में रेड इडियम्स के बारे में बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे कुछ ग्रीन इडियम्स के बारे में जो हमारे सामने इस बोर्ड पर हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास में है द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि यार तुम्हारा ये जॉब अच्छा है, तुम्हारा ये चीज़ अच्छा है, तुम्हारी गाड़ी अच्छी है, तुम्हारे कार अच्छे हैं, मतलब कुछ भी अपना पसंद नहीं आता है, हमेशा दूसरों की चीज़ अच्छी लगती है। तो उस सेंस में चाहे वो दूसरे की वाइफ हो, दूसरे की गर्लफ्रेंड हो, दूसरे की कार हो, दूसरे का घर हो, दूसरे का जॉब हो, दूसरे का कोई काम हो, वो हमेशा दूसरे को यानी कि दूसरे को अच्छा लगता है, लेकिन अपना कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं है। अगर अपने पास अल्टो है तो अच्छा नहीं है, दूसरे की मारुति सुजुकी स्विफ्ट अच्छा है। अगर अपने पास मारुति सुजुकी स्विफ्ट है तो दूसरे का फॉर्च्यूनर अच्छा है। तो ये सिलसिला सबके साथ होता है। तो हम ऐसे सेंस में क्या कहेंगे, द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। इट मीन्स कि हमेशा दूसरे का चीज़ खुशनुमा होता है, अच्छा होता है, लेकिन अपने आप से हम संतुष्ट नहीं होते हैं, हमारा कुछ भी अच्छा नहीं है ऐसा हम फील करते हैं और दूसरे की चीज़ हम हमेशा अच्छा कहते हैं। ये सबके साथ है, ये जनरल है। सबको दूसरे की चीज़ पसंद आती है, दूसरे का काम, दूसरे का कुछ भी वट एवर देयर इज़, वो सब उनको अच्छा लगता है दूसरे का। नेक्स्ट, टू गेट द ग्रीन लाइट, it means to get permission. अब मान लीजिए कि किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, किसी प्लान के ऊपर या फिर कुछ भी आप काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, पहले परमिशन चाहिए। तो उस परमिशन आपको जब मिले तो आप क्या कहते हैं, आई गॉट द ग्रीन लाइट। आई गॉट द ग्रीन लाइट। अगर कोई प्रोजेक्ट है तो आई गॉट द ग्रीन लाइट फॉर दिस प्रोजेक्ट। अगर मान लीजिए कि कोई काम है, कोई इंडस्ट्री आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको परमिशन लेना होता है। चाहे वो अगर लैंड की बात हो तो उसके रिलेटेड हो सकता है, या फिर लोन की बात हो तो लोन से रिलेटेड हो सकता है। तो वैसे जगहों पर हम क्या कहेंगे, आई गॉट द ग्रीन लाइट टू इस्टेब्लिश द इंडस्ट्री और to start this project. Now, green with envy, it means कि बहुत ज़्यादा जीलस होना। ये क्या हो गया, फॉर जेलस। तो बहुत ज़्यादा जेलस होना, नॉट जीलस, जेलस। तो बहुत ज़्यादा जेलस होना, ग्रीन विथ एनवी। इट मीन्स कि मान लीजिए कि किसी को देख कर के आप देखते होंगे कि ये इंसान का फितरत है ज़्यादातर कि दूसरा अगर कोई बहुत अच्छा कर रहा है तो उससे जलन होती है, चाहे वो पढ़ने में हो, पैसा कमाने में हो, या फिर किसी और चीज़ में हो, पर्सनालिटी में हो। तो वैसे सेंस में हम क्या कहते हैं, ही इज़ ग्रीन विथ एनवी। मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप हैं, आपसे बड़े भाई हैं, बचपन की बात कर रहे हैं, बचपन में ऐसा होता होगा कि किसी छोटे बच्चे के लिए कोई सामान लाया गया तो बड़ा वाला जो है रूठ जाता है, या फिर उस छोटे बच्चे से, अपने छोटे भाई से या बहन से जो भी है, उससे जेलस हो जाता है कि ये तुम्हारे लिए जो है पापा ये लाए वो लाए जो भी है, और मेरे लिए कुछ नहीं लाए। इट मीन्स कि माई एल्डर ब्रदर वॉज ग्रीन विथ एनवी इन माई चाइल्डहुड, आप ऐसा कह सकते हैं। फिर देखिए, ग्रीन बेल्ट। ग्रीन बेल्ट कहने का सेंस है द एरिया विच इज़ फुल्ली ग्रीन। इट मीन्स जहाँ पर पेड़ पौधों की संख्या अधिक हो, हरियाली ही हरियाली नजर आए, तो वैसे सेंस में हम क्या कहते हैं, ग्रीन बेल्ट। इट मीन्स ग्रीन एरिया। आप कह सकते हैं प्लांटेड, ठीक है, एरिया। ग्रीन एरिया के लिए हम लोग क्या कहेंगे, ग्रीन बेल्ट। मान लीजिए कि आपका घर ऐसे जगह पर हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हो, हरियाली ही हरियाली हो, तो हम वहाँ पर क्या कहेंगे कि माई हाउस इज़ इन ग्रीन बेल्ट। फिर देखिए, ग्रीन थम। ग्रीन थम
किस चीज़ के लिए? तो स्किलफुल इन गार्डनिंग, स्किलफुल गार्डनिंग के लिए हम ग्रीन थंब कहते हैं। मान लीजिए कि आपको बागवानी बहुत अच्छी आती है, आप बहुत अच्छे तरीके से पौधे रोपण कर सकते हैं, पौधों की देखरेख कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं उसका अच्छा से केयर करेंगे उसके डेवलपमेंट में, तो हम क्या कहेंगे कि यू आर अ ग्रीन थंब। इट मीन्स कि you have the idea, you have the knowledge, you have the skill how to garden, how to plant a plant, how to manage garden, how to take care of garden. Again we have to be green. It means to be immature, to be immature या inexperienced, to be inexperienced, immature। जब ऐसा होता है कि आपके पास में एक्सपीरियंस की कमी होती है, तो उस सेंस में हम क्या कहते हैं कि यू आर ग्रीन। इट मीन्स यू हैव नो एक्सपीरियंस, यू आर इमेच्योर। अब मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिसको जो काम नहीं आता है, अगर उसको वो काम दे दिया जाए तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे, ही इज़ ग्रीन टू सॉल्व दिस, ही इज़ ग्रीन टू टेक केयर ऑफ इट, और ही इज़ ग्रीन टू रन द मशीनरी। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि to be green, it means to be immature or inexperienced. Again we have green eyed, it means jealous। यहाँ पे jealous, जब कोई jealous हो तो भी हम green eyed कहते हैं। अब ऐसा होता है कि jealous लोगों से हम लोगों को क्या होता है, बच करके रहना होता है या फिर उससे दूरी बना करके रखनी होती है, तो हम वहाँ पर क्या कहेंगे, we should keep distance or we should avoid green-eyed people, we should avoid green-eyed people or we should keep distance with those people who are green-eyed। और यहाँ पर जेलस है ज़्यादा स्तर पर, बहुत ज़्यादा अगर जेलस हो तब वहाँ पर हम क्या कहेंगे, एक्सट्रीम जेलस, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जेलस। सो फ्रेंड्स, वी हैड अ लुक ऑन ग्रीन इडियम्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड प्लीज़ गो टू द कमेंट बॉक्स एंड लीव अ मैसेज देयर कि हम आपको आपके हिसाब से कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा ताकि मैं आप तक जानकारी पहुंचा सकूं। इस वीडियो में इतना ही, आगे और भी वीडियो में हम मिलेंगे नए नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।